कर्ण महाभारत का एक ऐसा पात्र है जो सबको प्रिय है। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसा बताएंगे जिसे करने का साहस कर्ण के अतिरिक्त और किसी में नहीं था। महाभारत युद्ध में जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में फंस गया तब अर्जुन के पास कर्ण का वध करने का बहुत अच्छा अवसर था, परंतु कर्ण ने अर्जुन को रोक दिया क्योंकि वह उस समय निहत्था था। उसके पास कोई हथियार भी नहीं था और वह अपने रथ का पहिया धरती से निकालने में व्यस्त था। अर्जुन कर्ण की बात सुनकर रुक गया। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, तुम रुक क्यों गए? बाण चलाओ। अर्जुन ने कहा, निहत्थे योद्धा पर आक्रमण करना युद्ध के नियम के विरुद्ध है। उसके बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण कराया, जब अभिमन्यु बिना किसी अस्त्र शस्त्र के अकेला ही युद्ध कर रहा था, जब कर्ण के मस्तिष्क में एक बार भी युद्ध नियम का विचार आया। साथ ही वासुदेव ने कौरवों द्वारा द्रौपदी का अपमान भी स्मरण कराया। अर्जुन को यह सब याद करके बहुत क्रोध आया और उसने कर्ण पर बाण चला दिया। यह कर्ण का अंतिम समय था। अर्जुन ने कर्ण पर जिस अस्त्र से आक्रमण किया वह और कोई नहीं बल्कि इंद्रास्त्र था, जो कि अर्जुन के पिता इंद्र का अस्त्र था। जब कर्ण अंतिम सांसें गिन रहे थे तब भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पास गए और कहा, हे कर्ण, मैंने सुना है आप महादानी हैं और दान देने से कभी पीछे नहीं हटते। मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ और आपसे दान मांगने आया हूँ। कर्ण ने ब्राह्मण से कहा, मेरे पास अभी आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ऐसे समय में मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने सुना है आप किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। फिर अचानक कर्ण को अपने स्वर्ण दांत का याद आया। तब उसने एक पत्थर से अपने दांत को तोड़कर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने कहा, यह दांत आपके मुख से निकला है, अतः यह झूठा है और अपना झूठन एक ब्राह्मण को देना धर्म के विरुद्ध है। तब जीवन और मृत्यु के बीच जूझते हुए कर्ण ने एक तीर धरती की ओर छोड़ा और वहाँ से गंगा बहने लगी। कर्ण ने गंगा जल से उस दांत की शुद्धि की। तब वासुदेव श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप कर्ण को दिखाया और प्रसन्न होकर कहा, तुम मृत्यु के समय भी अपना धर्म नहीं भूले। तुमसे बड़ा दानी न कभी हुआ है न कभी होगा। तब भगवान ने कर्ण से वरदान मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण रूप में स्वयं परमात्मा थे जो मृत्यु के समय कर्ण की परीक्षा ले लेते हैं। यह देख कर्ण दंग रह गया। तब कर्ण ने अपनी मृत्यु के समय भगवान कृष्ण से 3 वरदान मांगे। पहला वरदान था, अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों के साथ न्याय हो, क्योंकि शूद्र दंपत्ति के लोगों ने ही उसका पालन पोषण किया था, इसलिए उसे शूद्र श्रेणी का मानकर उसके साथ बहुत बार छल हुआ और उसका अपमान किया गया। दूसरा वरदान था, भगवान अपने अगले जन्म में कर्ण के राज्य में जन्म ले। तीसरा वरदान था, उसका अंतिम संस्कार किसी पाप मुक्त स्थान पर हो। यह सुनकर भगवान कृष्ण दुविधा में थे कि धरती पर ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पाप ना हुआ हो, इसलिए भगवान कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों पर किया। इस कारण मृत्यु के पश्चात कर्ण को बैकुंठ धाम प्राप्त हुआ। बैकुंठ एक ऐसा स्थान है जहाँ कृष्ण स्वयं निवास करते हैं और जहाँ जन्म और मृत्यु के पाप से मुक्ति मिलती है। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कर्ण पर आधारित ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी और भी आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।